Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 7th biology, we'll continue with our first chapter, that is nutrition in plants. Clear? Today we'll read about the heterotrophic mode of nutrition. In the last video, we read about ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स खुद के भोजन को खुद बना लेते थे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो तो खुद का भोजन खुद बना लेते हैं, लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट्स, वो प्लांट जो ग्रीन नहीं हैं, वो अपना भोजन खुद बना नहीं सकते हैं। और एनिमल्स जैसे हम ह्यूमन बींग हैं, काऊ बफलो है, ये भी खुद का भोजन खुद नहीं बना पाता है। ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट पे अपने फूड के लिए। ठीक है। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है, एक ऑर्गेनिज्म प्लांट पे डिपेंड करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए, इसे हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और एनिमल्स को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। और वहाँ क्या बोला जाता था? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर ऑटोट्रॉप्स बोला जाता था। क्लियर? Herbivore animals directly depend on plants for their nutrition. Carnivore depends upon other animals which in turn depend on plant. Thus, when you eat meat, you are indirectly depending on food prepared by plants. जैसे आप एग्जाम्पल लो कि ग्रास को डियर ईट करता है और डियर को एक लॉयन ईट करता है, तो क्या अगर ये ग्रास नहीं रहे तो डियर तो नहीं रहेगा? इफ़ देयर इज़ नो ग्रास, deer will not survive. If deer will not survive, then lion will not get its food. ठीक है। तो ये लायन भी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे? ग्रास पे, अपने फूड के लिए। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स भी डिपेंडेंट होते हैं ग्रास पे या प्लांट पे इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, और हर्बीवोर्स डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट पे फॉर देयर फूड। अंडरस्टूड? You know that green plants get the energy to prepare food from sun. That sun is the ultimate source of energy for all organisms. और इन प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलता है? ये सन के मदद से मिलता है। ये सन लाइट को यूज़ करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इस धरती पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है। Clear? Heterotrophic nutrition in plants. Some non-green plants live in on other living organisms and derive their food from them. For example, the other is a plant that sucks food from other plant using root-like structure. Such plants are called parasites. यानी कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं ऐसे फूड, अपने फूड के लिए। ठीक है। वैसे और प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। जिससे आपने लास्ट क्लास में, क्लास 6 में पढ़ा होगा मॉस्किटो के बारे में, लीचेस के बारे में, लाउस के बारे में, बेडबग के बारे में, ये टेपवॉर्म, हुकवॉर्म। ठीक है। ये सब क्या हैं? ये सारे के सारे आपके पैरासाइट्स हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसे हम होस्ट बोलते हैं, ठीक है, उनसे अपना फूड को लेते हैं। दे ट्राई टू एक्सट्रैक्ट फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज होस्ट। क्लियर? Some parasitic plants like mustulate plant which grow on trees such as mango or mahua have green leaves and can synthesize their food. और कुछ ऐसे भी पैरासाइट प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रीन लीव्स होता है, वो दूसरे प्लांट के मदद से अपने वो का यूज़ करते हैं आपका वाटर, एंड दे सिंथेसाइज देयर फूड ऑन देयर ओन। दे टेक वाटर एंड मिनरल्स
फ्रॉम होस्ट प्लांट दे आर कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट्स। और ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स लेते हैं दूसरे प्लांट से, और इनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल पैरासाइट। यानी पूरी तरह से ये पैरासाइट नहीं हैं, ये केवल फूड के लिए नहीं डिपेंडेंट हैं, ये खुद का फूड खुद डिराइव कर सकते हैं, पर ये फूड डिराइविंग प्रोसेस के कुछ जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसके लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। द प्लांट किंगडम ऑल्सो हैज़ प्लांट्स दैट कंज्यूम इंसेक्ट, वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट, दे आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाए उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, वेनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। एग्जाम्पल इज व्हाट, वेनस फ्लाई ट्रैप इसका एग्जाम्पल है और पिचर प्लांट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। इन पिचर प्लांट द लीफ बिकम्स अ मॉडिफाइड to form a pitcher-like structure with a lead. Inside the pitcher, when an hair pointing downwards, when an insect enters in the pitcher plant, the lead closes to trap the insect and it gets entangled in the hair. The cell of the pitcher plant secrete digestive juices to digest the insect. अब ये पिचर के जैसा ऐसा एक सुराही के जैसा स्ट्रक्चर होगा, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे और ऊपर में एक ऐसे लीड जैसा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा लीड के जैसा स्ट्रक्चर है। एक इंसेक्ट अंदर जैसे ही गया ये लीड क्लोज हो जाएगा, ऐसा मतलब आपका इंसेक्ट अब बाहर नहीं जा सकता है, और ये इंसेक्ट ये हेयर जैसे स्ट्रक्चर हैं इसमें फंस जाता है, इट कैन नॉट फ्लाई आउट। क्लियर। नाउ दिस लीड्स सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस, और ये लीड्स जो हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, वो जूस जो डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है। और इसके कारण जो ऑर्गेनिज्म अंदर जाता है वो डेथ हो जाता है उनका, वो मर जाते हैं और उनका डाइजेशन भी हो जाता है। ठीक है। वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट ग्रो इन सॉइल दैट इज नॉट सो रिच, दे यूज द न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट टू सप्लीमेंट द फूड दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। और ये यूज़ करते हैं ये इंसेक्ट को के बॉडी का किस चीज़ के लिए, टू सप्लीमेंट द फूड। इंसेक्ट के बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं और कुछ न्यूट्रिशन जो फोटोसिंथेसिस से करते हैं, दोनों का यूज़ करके ये अपने बॉडी के एनर्जी को इन्हांस करते हैं। ठीक है, बॉडी के एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका सैप्रोफाइट्स। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लीव ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम। और कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे रहते हैं। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे रहते हैं और उनसे भोजन डिराइव करते हैं, उनसे फूड डिराइव करते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। जैसे मशरूम है, ठीक है, फंगी है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या हैं, ये आपके एक तरह के सैप्रोट्रॉप्स हैं। क्लियर। दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं। दिस कन्वर्ट द सॉलिड मैटर इनटू लिक्विड, दे देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस लिक्विड। दिस मेथड ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे लिक्विड सिक्रीट करते हैं जिसके कारण उसका डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, और वो डाइजेस्टिव सब्सटेंस को ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो डिकेइंग मैटर के फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं उन्हें हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। क्लियर। Fungi and bacteria that use this mode of nutrition are known as saprotrophs and saprophytes. और फंगी और बैक्टीरिया जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं उन्हें हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं या फिर सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है। स्पोर्स ऑफ फंगी आर ऑलवेज फ्लोटिंग अराउंड इन द एयर। दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग व्हेन दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स। फंगी ग्रोन ऑन शूज, क्लोथ्स, पिकल्स एंड अदर आर्टिकल्स इन द वार्म एंड ह्यूमिड वेदर। और ये फंगी के जो स्पोर्स हैं वो एयर में फ्लोट करते रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, जहाँ कहीं भी उनको जर्मिनेशन के लिए कंडीशन सूटेबल मिले, मतलब जर्मिनेशन मतलब टू ग्रो। ठीक है, वैसा कंडीशन जहाँ भी इनको सूटेबल मिलता है, जैसे वार्म एंड वेट एंड वार्म कंडीशन। ठीक है, तो ऐसे वेट एंड वार्म कंडीशन पे ये लैंड कर जाते हैं, बैठ जाते हैं और उनका ग्रोथ होता है। जैसे कभी कभी आप शूज़ में भी देखते होगे वाइट कलर का स्ट्रक्चर का ग्रोथ होता है, क्लोथ्स पे देखते हो। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ऑन द क्लोथ्स
You must have observed on the pickles, the white structure, they are called as what? They are fungi. Clear? In another mode of nutrition, two different kinds of organism work together for their mutual benefit. For example, alga, which is an autotroph and fungus, which is a saprophyte, live together in lichen. The fungus supplies water and mineral to the cells of the alga, while alga supplies food to the fungus. Such a mutually beneficial relationship is called symbiosis. और एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं. ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं. ठीक है, जैसा एग्जांपल अगर हम लें तो एल्गी का जो एक ऑटोट्रॉप्स है और फंगस जो एक सैप्रोफाइट्स है. ठीक है, ये एक दूसरे के साथ में रहते हैं. कहाँ पे? लाइकेन में. ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोसिस बोलते हैं. ठीक है, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस. अंडरस्टूड? दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो एवरीवन. थैंक यू.